तस्वीरें आपके सामने है। यह ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक चलने वाली है और जो खासियतें इसकी है 700 किलोमीटर तक में ये अपनी जो दूरी है वो दूरी तय करने वाली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम से जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी उनकी तरफ से दिखाई गई। तो देश को 8वीं वंदे भारत ट्रेन का तोहफा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। तो 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए अब एक बार फिर से तूफानी रफ्तार देने की कोशिश और आंध्र प्रदेश तेलंगाना को पीएम मोदी की बड़ी सौगात मानी जा रही है। दरअसल ये जानकारी आपको दें कि मकर संक्रांति के अवसर पर देश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2023 यानी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण कर दिया और ऐसे में देखिए कि एक बार फिर से पीएम मोदी की तरफ से वर्चुअली इस सभा में वो शामिल भी हुए और उसके बाद उन्होंने हरी झंडी इस ट्रेन को दिखाई है। नेक्स्ट जनरेशन को और प्रगतिशील बनाने के लिए एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वो वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि ट्रेन तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बीच दौड़ेगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक देश के 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के तटीय शहर विशाखापट्टनम के बीच चलेगी और जो करीब 700 किलोमीटर की दूरी महज 8 घंटे में ही तय कर देगी और दोनों तरफ की यात्रा में ये राजमुंद्री, विजयवाड़ा और वारंगल में रुकेगी। ये भी बता दें कि ये दक्षिण भारत की दूसरी और देश की 8वीं वंदे भारत ट्रेन है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई के बीच चल रही है। तो भारतीय रेल यात्रा सुखद अनुभव मिलने वाला है तमाम यात्रियों को नए भारत में। जिस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही है, हर भारतीय को इस पर गर्व भी हो रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को ये उपहार दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से 700 किलोमीटर दूरी तय करने वाली है। देश की 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। ये दूसरी सौगात है ये दक्षिण भारत को वंदे भारत एक्सप्रेस की। इससे पहले जो सौगात दी गई वो चेन्नई से मैसूर के बीच चलती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। उस वक्त तमाम लोग वहां पर उत्साहित भी थे। वंदे भारत एक्सप्रेस की जब सौगात दी जा रही थी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, राज्य के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहे कार्यक्रम के दौरान और हरी झंडी दिखाई गई पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और सभी तकनीकों से लैस इस ट्रेन को बनाया गया है। साथ ही देखिए बता दें कि देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच 2019 में शुरू की गई थी और सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश भर में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना बनाई। दरअसल हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया पीएम मोदी ने। फिर वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की गई। मुंबई गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हुई। बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हुई। नई दिल्ली वैष्णो देवी वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की गई थी। दिल्ली अंदौरा वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की गई। मैसूर चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की गई और अब इस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। यानी कि वंदे भारत ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बताया जाता है। इनमें जीपीएस आधारित सूचना सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, वैक्यूम आधारित बायो टॉयलेट, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर समेत तमाम ऐसी सुविधाएं जिससे कि लोग अगर इसमें सफ़र करते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके लिए तमाम तरीके की तकनीक से लैस ये सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। कवच तकनीक से भी लैस है ये ट्रेन। तस्वीरें आपके सामने हैं पूरे कार्यक्रम की। स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। केशव झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव, एक और सौगात दक्षिण भारत को पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से वंदे भारत एक्सप्रेस की। जी देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के वासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है। इस वक्त मैं उसी वंदे भारत ट्रेन में मौजूद हूं जिसको प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है और ये ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के लिए खुल गई है। आप साफ तौर से अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो कि खुद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रूप से इस वंदे भारत ट्रेन को इनॉग्रेट किया है और ये सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के लिए रवाना हो गई है। तकरीबन 700 किलोमीटर की ये दूरी 8.5 घंटे में ये ट्रेन सफर करेगी और ये वंदे भारत भारतीय रेलवे की 9वीं ट्रेन है जो कि मेक इन इंडिया के रूप से मेक इन इंडिया बनाई गई है और इस ट्रेन को बहुत ही सेफ्टी फीचर के साथ बनाई गई है। मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाऊंगा किस तरह से इसको डिजाइन किया गया है और ये आज सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के लिए खुली है। तो इस ट्रेन के जो फर्स्ट बॉगी है, इस बॉगी में जो स्कूली छात्र हैं उनको ट्रैवलिंग करवाई
करवाया जा रहा है। देख सकते हैं जो स्कूली छात्र हैं वो यहाँ पर किस तरह से ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ये सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक ये लोग ट्रैवलिंग करेंगे। इनके हाथों में रेलवे के जो वंदे भारत ट्रेन में रेलवे के द्वारा गुलाब के फूल और चॉकलेट भी दिया गया है। कुछ बच्चों से बात भी करते हैं कि कैसा इन लोगों का एक्सपीरियंस लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्जुन श्रीवास्तव है। मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 उपल का छात्र हूँ, क्लास 11th में आप पढ़ता हूँ। ट्रैवलिंग कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन में जो आज खुली है, कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम नई ट्रेन है और बहुत कंफर्टेबल है, सारी फैसिलिटीज़ भी हैं इसमें और बहुत ही मॉडर्न ट्रेन है सारी टेक्नोलॉजीज़ के साथ में। तो आपने कुछ देर पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की थी, आपने उनको पेंटिंग दिखाया था। क्या है पेंटिंग, थोड़ा दिखा दीजिए आप। इस पेंटिंग में मैंने वंदे भारत ट्रेन को रिप्रेजेंट किया है और आत्मनिर्भर भारत का लोगो दिया है यहाँ पर, जो कि इस ट्रेन को लॉन्च करने का मेन मोटो है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए। जब मैंने रेलवे मिनिस्टर जी से बात की थी तो उन्होंने भी इस ड्राइंग को बहुत प्रेज़ किया और मैं काफ़ी खुश हूँ उनसे बात करके भी। देख सकते हैं ये स्कूली छात्र हैं जो कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन में। कुछ और छात्र हैं। क्या नाम हुआ आपका? अकेला। अखिल, आप कहाँ तक ट्रैवलिंग करिएगा? मैं वरंगल तक। वरंगल तक। कैसा लग रहा है आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन जिसको आज पीएम ने इनॉग्रेट किया है? It is a great experience. Even along with us, our parents are also traveling. So along with us, they are traveling, and it is their great experience we are making through this. And this is a ये painting. पेंटिंग which, आपने बनाई है खुद से? हाँ, तो ये देख सकते हैं एक पेंटिंग इन्होंने बनाया है जिस इसमें वंदे भारत ट्रेन का एक बनाई गई है। यहाँ पर पब्लिक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक तस्वीर आप साफ तौर से देख सकते हैं। तो जो छात्र हैं स्कूली छात्र वो पहली बार आज जो वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई है इस ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं। और ये लोग सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि इस तरह का ट्रेन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जो दूरी है वो बहुत कम कर देगी। तकरीबन 700 किलोमीटर की जो ये दूरी है ये महज 8 से 8.5 घंटे की टाइमिंग में कवर कर लेगा ये ट्रेन। और आज प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया है तो साफ तौर से इस ट्रेन को देख सकते हैं। इसमें सभी बॉगी को बहुत ही खास तरीके से डिजाइन किया है। सेफ्टी फीचर के लिए सीसीटीवी कैमरा सभी बॉगी में लगे हुए हैं। जैसे ये ट्रेन चलनी शुरू हुई वैसे ही इस गेट को ऑटोमेटिक बंद कर दिया गया है। अब ये गेट ओपन नहीं हो सकता है। तो मतलब जब ये स्टेशन पर रुकेगी, जिस स्टेशन पर इस ट्रेन का स्टॉपेज होगा उन्हीं स्टेशनों पर इन ट्रेनों का गेट खुलेगा। और आज ये वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई। तो इसमें जो कुछ खास लोगों को और खास तौर से जो स्कूली छात्र हैं उनको अलाउ किया गया है ट्रैवलिंग करने के लिए। देख सकते हैं साफ तौर से जो स्कूली छात्र हैं वही आपको ट्रैवलिंग करते हुए नजर आएंगे। तो ये ट्रेन सुबह 10:30 बजे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से खुलेगी और 8:30 बजे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। ये जो दूरी है वो 700 किलोमीटर की दूरी है जो कि 8.5 घंटे में ये ट्रेन कवर करेगी। साथ ही केशव जरा तस्वीरें और अच्छी तरीके से दिखाइएगा कि आखिर ट्रेन में जिस तरीके से आप कई तकनीकियों का जिक्र कर रहे हैं, साथ ही आप ये कह रहे हैं कि कई तकनीकी सुविधाओं से लैस है ये ट्रेन, लोगों के लिए कई तरीके की सुविधाएं इसमें मुहैया कराई गई, तो वो सुविधाएं कौन कौन सी होंगी और सुरक्षा की स्थितियों को देखते हुए इसके मद्देनजर क्या कुछ इस ट्रेन में अवेलेबल है, जरा उस पर भी प्रकाश डालिएगा। देखिए ये ट्रेन बहुत ही हाईटेक है वंदे भारत ट्रेन और ये 9वीं भारतीय रेलवे के द्वारा चलाई जा रही वंदे भारत ट्रेन है। इसलिए इसमें सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खास व्यवस्था किया गया है। आप कह सकते हैं कि देखिए सबसे जो खास इसमें है कि जैसे आप अगर फैमिली के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ये इस तरह का आपके सामने एक नज़ारा रहेगा। ये जो आप चेयर देख रहे हैं मूविंग चेयर है, इसको अगर आपके फैमिली के लोग नहीं है, ये जैसे कि एक फैमिली ट्रैवलिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये मतलब सभी 6 आदमी एक साथ आमने सामने फेस करके बैठे हुए हैं। बीच में ये टेबल है जिसको फोल्ड करके अभी रखा गया। जैसे कुछ खाने का मन करेगा तो इनको ये ऐसे फैला देंगे और यहाँ पर कुछ भी खा पी सकते हैं। ये तो इस तरह का बहुत ही खास व्यवस्था किया गया है। अगर आप प्लेन में ट्रैवलिंग करते होंगे तो उस टाइम में जिस तरह से लॉगेज का कैरियर रहता है ठीक उसी तरह से लॉगेज का कैरियर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही इस सीट का बात करूंगा तो ये सीट रोटेटेड है, 360 डिग्री मूव कर जाता है। ठीक है केशव। तो और साथ ही पुश बैक है जैसे बेहद, और इससे ये समझा जा सकता है कि तकनीकी सुविधाओं से लैस है, लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।